अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, मुल्क में जहां सियासी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब मुल्क में जो है जुडिशरी जो है, मुल्क की जो अदलिया है वो जेर अताब आ गई है। और मौजूदा हालात में जबकि मुल्क में पूरे मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं, इस मुल्क के अवाम के जो तकदीर बदलने के हालात जो है ठीक करने के लिए इलेक्शन के हवाले से जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो केस चल रहा था, लेकिन पिछले रोज से तकरीबन एक काया पलट गई है, एक सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अब पार्लियामेंट में कानून साजी एक बिल के जरिए पास की है कानून साजी। और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के 100 वोटों के दायरे इख्तियार को, उसके पावर्स को कम करना कानून साजी की गई है। और साथ ही साथ इसके साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट होती जा रही है। कल ही जब कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में भी अब ये जो बिल पास किया गया, इसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने एक केस था, जो कि हाफिज कुरान को जो स्टूडेंट है वो जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेते हैं उनके लिए जो 20 नंबर इजाफी देने के हवाले से जो केस था, जिसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा। उन्होंने उस केस में कल जब असेंबली में जो ये बिल पास हुआ, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि जब तक 100 वोटों के जो केसेस हैं, जब तक इस पे ये कानून साजी और ये मुकम्मल नहीं हो जाती, तो लिहाजा जितने भी 100 वोटों केसेस हैं उसको खत्म करना चाहिए। और उसके बाद फिर एक मजीद डेवलपमेंट हो गई, और वो डेवलपमेंट ये थी कि उस बेंच में एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो केस सुन रही है इलेक्शन के हवाले से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने आज उस बेंच से जो है वो रिक्यूज कर गए, उन्होंने बेंच से निकलने का जो है उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि कल जो दूसरे कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, तो लिहाजा आज जो कार्रवाई थी इलेक्शन के हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच, उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो रिक्यूज कर गए हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या जुडिशरी जो एक मरतबा फिर जेर एताब आ गई है, पाकिस्तान की बड़ी अदलिया जो कि इस वक्त कानून के नफाज के लिए, आइन के नफाज के लिए, कानून के प्रोटेक्शन के लिए, आइन की प्रोटेक्शन के लिए सरगर्दा है, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट फखरुर रहमान मौजूद हैं। अब इस पर तफसील से बात करेंगे कि आया ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये हालात क्या 1997 की तरफ जा रहे हैं, या ये किस वक्त जो है ये ऊंट किस वक्त किस करवट बैठेगा। फखरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी सोहेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फखरुर रहमान, मुख्तलिफ जो है हालात बदलते जा रहे हैं, तकरीबन हर दिन जो है ना जो लम्हा ब लम्हा जो डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है। इस हालात में फिर आप कैसे देखते हैं, बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कवरेज की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और अब भी कवरेज कर रहे हैं, खास तौर पर जो इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा है। अब ये जो जुडिशरी जेर एताब आ गई है, आप क्या समझते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जी सोहेल, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाशुबा आज जो मुल्क के अंदर आइनी और सियासी बहरान है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान के जो माजी के सियासी बहरान हैं उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत अंगेज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो इस वक्त एक ऐसे दौराए पर आ चुकी है कि जहाँ पर अगर उसके हुक्म के ऊपर, उसके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो फिर मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, यानी कि हर किस्म का ज़ाब्ता जो है उसके टूटने के खतरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जैसे कि कहा कि 1997 वाली सूरत हाल क्या रिपीट होगी। देखिए 1997 में 28 नवंबर को जो सूरत हाल बनी थी, वो उस वक़्त ये थी कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से एक तनाज़ा चल रहा था। सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद को बढ़ाना चाह रहे थे, और फिर इसी तरह से कुछ मुकदमात थे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें हुकूमत रिलीफ चाहती थी। वो इस बात पर हुकूमत के साथ
मुआहदा करने या हुकूमत की बात मानने से इनकारी थी। जिसके बाद उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई और फिर उसके ऊपर उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। जिस वक़्त उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी थी, यानी कि 28 नवंबर 1997 को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। सुप्रीम कोर्ट का यही कोर्ट रूम नंबर 1 था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद में एमएनएज़, वुज़रा कमरा अदालत में मौजूद थे और बाहर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का एक जम्मे गफ़ीर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने के लिए बेताब था। मामला जो था वो इस बात पे फँस चुका था कि नवाज़ शरीफ कह रहे थे कि मैं रिग्रेट करता हूँ जो कुछ भी अध्यक्ष से मुताल्लिक कहा गया और जी चीफ फ़खर। जस्टिस साहब क्या का कहना था कि द हेलो लव जो है वो जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फ़खर, हेलो। जी नाज़रीन, तो हम ये कह रहे थे कि जो हालात इस वक़्त बनते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जुडिशरी के हवाले से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुडिशरी जो इस वक़्त अहम केस हो रही है इलेक्शन के हवाले से, तो इस पर हमारी जो पहले जो हमारी गुफ्तगू थी, हम उसको जारी रखते हैं। फ़खरुर रहमान, आप बता रहे थे वो 1997 के हवाले से, हालात के हवाले से, उसको ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जैसे मैं आपको बताया था कि 1997 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत के केस का सामना था, फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था और इस तरह से सारा मामला जो था वो रैप अप हो गया था और मामला जो फंसा हुआ था वो ये था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते थे मुझे रिग्रेट है, अफसोस है कि अदलिया के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च की गई, जबकि अदालत ये कह रही थी, चीफ जस्टिस का कहना था कि लफ्ज़ अपॉलॉजी यानी माफ़ी का जो मुतबादिल है वो अपॉलॉजी आप वो जब तक माफ़ी नहीं माँगेंगे तब तक केस ख़त्म नहीं होगा, तो इन अदालत का केस था। एनीहाउ उसके बाद सज्जाद अली शाह को के खिलाफ जो था वो उनके साथी जजेस जो थे कोयटा बेंच के जस्टिस इरशाद हसन, उन्होंने एक फैसला दे दिया और उनको काम करने से रोक दिया था और साथ में ये भी कह दिया था कि उनकी तकर्री जो थी बतौर चीफ जस्टिस वो गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी। फिर इसी तरह से उस वक़्त सदर पाकिस्तान के पास असेंबलियाँ तोड़ने का इख्तियार था, तो सुप्रीम कोर्ट के 10 बागी जजों ने उनके इस इख्तियार को मुअत्तल कर दिया था असेंबली तोड़ने के और साथ ही चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को काम करने से रोक दिया था। कमोबेश आज भी इस तरह की सूरत हाल का सामना है जब से ये पंजाब की और केपीके की असेंबली तहलील की गई और पिछले साल जो हालात और वाक़यात पेश आए थे, हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े मुकदमात जिनका आइन से ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाके उनके फैसले कर रही है। आज जिस तरह से 5 रुकनी बेंच जो था ये एक्सपेक्टेड थी कि वो अपना फैसला महफूज करेगा या कोई फैसला देगा इंतखाबात के हवाले से और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख आगे की है उसको कारादन करार देगा, तो ऐन उस वक़्त जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि 5 रुकनी लार्जर बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने अपने आप को मुकदमे से अलग कर लिया और इस तरह से बेंच जो था वो टूट गया। लेकिन काफ़ी घंटों के बाद मुशावरत की चीफ जस्टिस साहिबान ने दीगर जजेस से और फिर अब बताया गया कि कल 11:30 बजे दोबारा से इस केस की समाअत होगी। 9 रुकनी बेंच आपको पता है कि सुओ मोटो की प्रोसीडिंग्स की शुरू हुई थी पहले और फिर उसके ऊपर 2 अच्छा जजेस के फ़खर ऊपर फ़खर फ़खर फ़खर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो तो चलो ठीक है, वो बैकग्राउंड था क्योंकि हमारे पास फिर वक़्त फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बताएँ कि कल अब आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने मुशावरत के बाद फिर उनके कोर्ट असिस्टेंट ने हमें सहाफ़ियों को बताया कि कल अब जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर यानी 4 रुकनी बेंच अब इस केस की कल समाअत करेगा। फ़खर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये केस तो तकरीबन कल ही परसों ही कंक्लूड हो गया था और अब शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कल जब ये 4 रुकनी बेंच अब आएगा तो मेरे ख्याल में सबको सुन चुके हैं, वो अटॉर्नी जनरल को भी सुन चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को भी सुन चुके हैं और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर ये उन्होंने आखिर में ये कहा कि जनाब इलेक्शन के बगैर जो है कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है मुल्क में वो ठीक नहीं होती, वो मुकम्मल नहीं होती, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ सकती जब तक फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था चीफ जस्टिस का कि उन्होंने कहा कि हालात इतने भी खराब नहीं है, अगर हालात खराब होते हैं तो कम से कम फिर यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अगर इतने हालात खराब है तो फिर इलेक्शन कमीशन ये मामलात ये इंतजाम करे कि लोग घर से अपने जो है वो वोट का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सीरियस है फ़खर, और सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में ये इलेक्शन कराना चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो हथकंडे इस्तेमाल किए और जो हो गया, अब लेजिस्लेशन भी हो गई,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पावर्स को जो है क्लिप करने के लिए, सो मोटो के पावर्स को, और साथ ही साथ लेकिन अब देखना ये होगा कि अब चूंकि जुडिशरी भी में जो जो लीगल फिटर्निटी है, जो वकला हजरात है, खास तौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल, तो उन्होंने कल इनकी बड़ी पजीराई की गवर्नमेंट की कि उन्होंने ये अच्छा पास किया। उनकी डिमांड थी कि सो मोटो के इख्तियारात में खास तौर पर जो इलेक्शन जो केसेस होते हैं उसमें अपील का हक दिया जाए। और ये भी अब राहें हमवार की जा रही है कि जो साबिक जो वज़ीर आज़म है, जो कि 3 साल से लंदन में मफरूर बैठा हुआ है, अदालत का मफरूर है और वो एब्सकॉन्डर है, उसके लिए अब ये मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, खुशियाँ कर रहे हैं कि अब जब ये लेजिस्लेशन हो गई है, तो जो नवाज शरीफ को जो डिस्क्वालीफाई किया था, तो वो फिर अपील दायर करेंगे, और लिहाजा तो ये सब कुछ तो चलता रहा है। लेकिन फ़ख्र, आप ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरी जानब जुडिशरी जो है, जो खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार जो है वो खड़े हैं। और अब देखना ये होगा कि कल जो है इसका क्या अंजाम हो सकता है इस इलेक्शन वाले केस में। और आप समझते हैं कि फिर जुडिशरी में जो लीगल फ्रेटर्निटी है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एतजाज एहसन साहब जो मुल्क के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हम हर सूरत में उसको डिफेंड करेंगे। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना कि आपने बैरिस्टर एतजाज एहसन का जिक्र किया, तो उन्होंने आज जो सूरत हाल पेश आई है उसके ऊपर इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन पढ़ दिया है। उनका उनका ये कहना था कि ये इंतहाई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। और मैं 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर अपने इस प्रोग्राम में दें। पहली बात तो ये है कि देखिए, सुओ मोटो का जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये उस वक़्त अदालत एक्सरसाइज़ करती है जब हुकूमत वक़्त जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा ना कर रही हो, और फिर अवाम के पास कोई चारा ना रह जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले का नोटिस ले और फिर उसके ऊपर फैसला सादिर करे। मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, दोनों एक दूसरे के मद्देमुकाबिल खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमत की हिमायत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल आइन और कानून और जो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसकी हिमायत का ऐलान कर रही है। मुझे एक खदशा है कि कल पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई शरारत ना की जाए, या कोई चंद ऐसे अफराद काला कोट पहनकर वहाँ पर अमन और अमान की सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब करने की कोशिश करें, ताकि समाज जो है वो कल ना हो सकें। इस किस्म के खतरात भी मुझे मंडराते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बगावत को पकड़ लिया है, एक साजिश को पकड़ लिया है, उसके सबूत भी उनके सामने आ गए हैं। मामला जो है वो बड़ी संगीन नौयत का है। उसकी वजह ये है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई थी, उसको आगे ख़त्म करके एक नई तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को एक्सपेक्टेड है कि कल वो इसको ख़त्म कर देगी और जो तारीख पहले थी उसके मुताबिक जो इंतखाबात होने हैं उसका उसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म दे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा, इसमें 2 इदारों ने जो है वो सिक्योरिटी देनी है और एक ने पैसे देने हैं इलेक्शंस के लिए। जब ये इनकार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मज़ीद इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है, वो ऑप्शन अवेलेबल है। और वो ऑप्शन आर्टिकल 190 के तहत है, जो कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई फिर इफ एंड बट नहीं चलेगा। जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, उनको अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है निभानी पड़ेगी, वो इनकार नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर वफाकी हुकूमत कोई इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगी, तो उसके बाद जो वज़ीर आज़म हैं, उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। कल का दिन बड़ा अहम है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला होना है उसका अवाम के बुनियादी हकूक़ यानी कि वोट डालने का और पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम के हवाले से तमाम जो मामलात हैं उसका भी फैसला होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो मुल्क के अंदर नज़र ना आने वाली कुव्वतें हैं वो इलेक्शंस की जानिब रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। और ये सारी सूरत-ए-हाल जो है, जब सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से गारंटी मांगेगी तो उस वक़्त वाज़ेह हो जाएगी कि कौन असल में रुकावट डाल रहा है। तो मैं अच्छा आपको ये फ़ख्र बता रहा हूँ। फ़ख्र 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू।
कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ऑर्डर जारी किया है वही हाफिज कुरान वाले केस में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये जो बेंचेस बने हैं, ये जो है ना चीफ जस्टिस साहब जो है वो यूनिलैटरली उसने करते हैं, जब उसकी मर्जी होती तो अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं, और ये बड़े एतराजात किए, और उस पर फिर जस्टिस शाहिद वहीद है जो उन्होंने इसके फैसले से इख्तलाफ किया, और आज जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने बाकायदा डायसेंटिंग नोट जारी किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब एक बेंच फर्ज कर उसके सामने केस लगाया जाए तो उसके उस वक्त इनकार करना चाहिए, लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसको ये सुनना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, और ये इस पर अब आज जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो है ये जो है वो उनका जो है उन्होंने ये इंकिशाफात कर लिए, और तो अब कल जो ऑर्डर था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, अब इस पर आप जरा शॉर्टली बताएं कि अब किसका, क्योंकि एक उनके पास एक वैलिड रीजन आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनके जो है ये सवाबदीदी इख्तियार है कि बेंच बनाना, बेंच की तश्कील करना, किस जज के सामने वो केस लगाते हैं, तो आज उस पर उन्होंने वजाहत कर दी है। लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद के जो डाइसेंटिंग नोट है उससे तो एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि जो काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फैसला दिया है वो काबिल अमल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का जब मामला हो तो जो जजेस साहिबान हैं वो मामला अगर वो नहीं सुनना चाहते तो वो चीफ जस्टिस को नया बेंच तश्कील देने के लिए कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर इसकी गुंजाइश है। लेकिन जब वो के मुकदमे को सुनना शुरू कर दें तो उसके बाद फिर उनका ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा जस्टिस शाहिद ने जिन पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है वो यकीनन बड़े इम्पोर्टेंट जुडिशियल पॉइंट हैं, और उनके कहने के बाद एक बात बड़े वाज़ेह हो जाती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि जिन्होंने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स के हवाले से ये कहा है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, अपने फैसले में लिखा है। तो अगर वो ये फैसला दे रहे थे और लिख रहे थे तो उनको ये जो बेंच तश्कील दिया गया था, लार्जर बेंच, इसका हिस्सा बनने से पहले दिन ही रिक्यूज़ कर देना चाहिए था, पहले दिन ही वो बेंच से अलग हो सकते थे। तो इससे बाद लोगों का ख्याल ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस तमाम जो पंजाब और केपीके में इलेक्शंस हैं इसको रोकने के लिए भी एक स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, सारी जुडिशियल प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस वाज़ेह तौर पर आइन और कानून के मुताबिक, और जो उन्होंने आइन के तहत को प्रोटेक्ट करने का हलफ लिया उसके मुताबिक वो आगे जाना चाहते हैं, और वो ये कह चुके हैं बार बार कि हमने आइन पर अमल दरामद करना है, हमने आइन की इताअत करनी है। तो यहाँ पे किसी सियासी पार्टी का मुकदमा नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली आइनी और कानूनी मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान के रियासती इदारों ने अमल करना है। जो नहीं करेगा फिर जो आइन के मुताबिक जो उनकी सजा होगी उनको भुगतना पड़ेगी। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सारे मुकदमे से पाकिस्तान के अंदर जो ज़ाब्ता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो एक ऐसे नुक्ते पर आ चुकी है कि या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा या फिर पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर रहमान। नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि अब सियासी टेम्परेचर के साथ-साथ क्या अब मुल्क की जो सबसे बड़ी अदलिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये ज़ेर-ए-ताब आ गई है, और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो 14 जजेज़ हैं, अब किस तरह वो अब इसके जो हुकूमत का जो इक़दाम है और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसके बरअक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह वो इससे निमटते हैं और किस तरह ये हालात को वो कंट्रोल करते हैं। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।